नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। अभी छलांग का रिव्यू। छलांग हंसल मेहता और राजकुमार राव की फिल्म है। यह उनकी जोड़ी की छठी पेशकश है। और इसके पहले कि मैं फिल्म पर बात शुरू करूं, आपसे आग्रह है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें और घंटी बजा दें ताकि मेरे अपडेट्स आपको मिलते रहें। और हाँ, मिशन 5000 जो 5000 हमारी सदस्यता पहुँचे उसमें शामिल हों। तो छलांग की बात करूंगा मैं। छलांग हरियाणा के बैकड्रॉप पर बनी हुई फिल्म है और इसमें राजकुमार राव के साथ नुसरत भरूचा हैं। उसके अलावा मोहम्मद जीशान अयूब हैं। इसके अलावा सौरभ शुक्ला हैं, सतीश कौशिक हैं, इला अरुण हैं, बलविंदर कौर हैं और बहुत सारे चाइल्ड आर्टिस्ट हैं इसमें, क्योंकि यह एक स्कूल के बैकग्राउंड पर बनी हुई फिल्म है और इसमें पूरी पृष्ठभूमि खेल की रखी गई है। खेल के बैकड्रॉप पर बहुत सारी फिल्में आप देख चुके होंगे और ये ऐसी फिल्में देखने का एक अलग आनंद आता है, क्योंकि अंडरडॉग्स के साथ हम लोग हो जाते हैं। जो कमज़ोर टीम होती है उसके साथ हम लोग रहते हैं और उसकी जीत की कामना करते हैं और ऐसी फिल्मों में उनकी जीत भी होती है। तो हंसल मेहता और राजकुमार राव दोनों ने मिलकर जो छठी पेशकश की है, उसके पहले 5 फिल्में और एक टीवी शो उनका आ चुका है। इनमें शाहिद पहली प्रस्तुति थी उनकी। उसके बाद उन्होंने सिटी लाइट्स में साथ में काम किया, फिर अलीगढ़ में किया, फिर उसके बाद बोस डेड ऑब्लिक अलाइव में काम किया। उसके बाद उनकी एक पुरानी फिल्म थी वैसे, ओमरेटा रिलीज हुई थी और अभी छलांग आई है। छलांग में राजकुमार राव अपने होम ग्राउंड पे हैं। उनकी भाषा हरियाणवी है और फिल्म में हरियाणवी बोलनी है, तो लहजा खास करके सतीश कौशिक और बलविंदर कौर और राजकुमार राव तीनों के लहजे में जो एक प्रामाणिकता है, जो एक सच्चाई है उस हरियाणा की बोली का, वो साफ दिखता है। थोड़ी देर के बाद शुरू में लगता है कि हम हरियाणवी फिल्म देखने जा रहे हैं क्या, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये हिंदी फिल्म जो हरियाणवी लहजे के साथ है वो हमारे समझ में आने लगती है। और सभी कलाकारों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। ऐसी फिल्मों में होता है, लेकिन फिल्म का कैनवास ही बहुत छोटा है और फिल्म का जो कथन है वो भी छोटा ही है। इसलिए इस फिल्म से बहुत ज़्यादा बड़ी उम्मीद आप न रखें और एक हल्के फुल्के मनोरंजन के तौर पर यह फिल्म देखें तो बेहतरीन लगेगी। राजकुमार राव मोंटू नाम का किरदार है जो बहुत ही लेड बैक और आलसी किस्म का युवक है, जिसे पिता की सिफारिश पर पीटीआई की नौकरी तो मिल गई है। पीटीआई मतलब पीटी इंस्ट्रक्टर, लेकिन न तो उसे अपने जॉब से प्रेम है और न उसका दिल लगता है उसमें। लेकिन जब उसी स्कूल में एक कंप्यूटर टीचर आती है नुसरत भरूचा के तौर पर, फिर उसका प्रेम जागता है उनके प्रति। और यह बात तब एक ख़ास मोड़ पर आ जाती है जब इसमें सिंह साहब की बहाली होती है और सिंह साहब उसके हेड के तौर पर आ जाते हैं, जिनका असिस्टेंट बन के इसको रहना है राजकुमार राव को। मोंटू की परेशानी वहाँ से शुरू होती है और मोंटू को ऐसा लगता है कि सिंह साहब ने न सिर्फ उसकी प्रतिष्ठा को आंच पहुंचाई है बल्कि उसके प्रेम को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है, क्योंकि उनके पास बुलेट मोटरसाइकिल है और इसके पास एक खटारा स्कूटर है। ऐसी भौतिक स्पर्धा के साथ साथ एक प्रेम की भी स्पर्धा चलती है जो राजकुमार राव बहुत ही बारीक तरीके से पर्दे पर पेश करते हैं। शायद यह खूबी हंसल मेहता की भी है। और स्क्रिप्ट लिखने में इसकी मूल कहानी लव रंजन की है और लव रंजन इसके प्रोड्यूसर भी हैं। अजय देवगन के साथ यह फिल्म बनाई है उन्होंने और इसके लेखन में सहयोग दिया है असीम अरोड़ा ने और जीशान कादरी ने। इनकी वजह से फिल्म में कुछ संवाद बहुत ही अच्छे हैं, खास करके नुसरत भरूचा को जो एक प्रोग्रेसिव लड़की के तौर पर फिल्म में आती है और एक आँख खोलने वाली है कि एक छोटे शहर की लड़की कितनी प्रोग्रेसिव सोच की हो सकती है अपने बात व्यवहार में, वह दिखाई पड़ता है वहाँ पर।
संवादों में भी ये बात कहीं कहीं आई है, जहाँ पे जैसे एक घटिया होना एक बात है और घटिया होने पर गर्व करना अलग बात है। और राजकुमार राव को शुरू में इस बात का एहसास नहीं होता कि उसकी हरकतें घटिया हैं, क्योंकि वह पार्क में बैठे प्रेमी जोड़ों को भगाने जाता है, जिसमें वह फिल्म के नायिका के माता पिता को भी अवैध प्रेमी समझ लेता है और फिर उसके साथ जो गलतफहमी होती है, पैदा होती है, फिर बाद में उसकी माफ़ी भी मांगता है वो। इस तरीके से यह फिल्म आगे बढ़ती है और एक छोटा ड्रामा रचती है, जहाँ पे फिल्म में लगभग 25 मिनट का खेल भी दिखाया गया है, जिसमें अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं, कबड्डी होती है, वॉलीबॉल होता है, रिले रेस होता है 400 मीटर्स का। इन 3 प्रतियोगिताओं में सिंह साहब और मुंटू का फैसला होना है कि कौन सी टीम अच्छी है। और जैसा कि लगभग फिल्म का अंत पता है कि क्या होने वाला है, और वही होता है, मंटू की टीम जीत जाती है, लेकिन मंटू सिंह साहब की सीनियरिटी स्वीकार भी कर लेता है और फिर दोनों साथ में काम करते हैं। फिल्म में छोटे मोटे मैसेज भी हैं, हालांकि ये मैसेज पुरानी फिल्मों में भी, दंगल में और दूसरी फिल्मों में आ चुके हैं। और सतीश कौशिक की भी एक फिल्म थी इसी विषय पर, मेरी छोरी क्या छोरों से कम है, उसमें भी लगभग यही थीम थी। तो ये थीम हरियाणा में लगातार दिखाई जा रही है, जहाँ छोरियाँ आगे निकल के आ रही हैं और छोरों के मुकाबले में खड़ी हो रही हैं। यह एक को-एड स्कूल की कहानी है, इसलिए इस टीम में लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं और दोनों मिल के खेलते हैं। और उनके साथ उनके माता पिता की अपनी जो पुरानी रवायतें थी, इनहिबिशन है, वो सारे भी टकराते हैं और फिर कैसे फिल्म आगे बढ़ती है। कलाकारों में जैसा मैंने कहा, राजकुमार राव ने बेहतरीन काम किया है। नुसरत भरूचा बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखती हैं और इस रोल में अच्छी लगती हैं। मोहम्मद जीशान अयूब बहुत ही उम्दा एक्टर हैं, लेकिन उनको स्पेस थोड़ा कम मिला है। ऐसा अगर होता, अगर दोनों के कन्फ्रंटेशन सीन थोड़े और क्रिएट किए जाते तो शायद जीशान अयूब को अपना जौहर दिखाने का और मौका मिलता। इला अरुण, सतीश कौशिक और सौरभ शुक्ला की छोटी भूमिकाएं हैं, सपोर्टिंग रोल हैं उनके। और एक कलाकार जो हलवाई की दुकान पे है, उसका किरदार भी बहुत अच्छा है, शायद शर्ना नाम है उनका, पूरा नाम मैं भूल रहा हूँ। उन्होंने भी बेहतरीन काम किया है। तो हंसल मेहता को बधाई, राजकुमार राव, नुसरत भरूचा को बधाई, मोहम्मद जीशान अयूब को बधाई, और इस फिल्म के लेखकों को भी बधाई कि उन्होंने एक छोटी फिल्म ऐसी बनाई है जो आपको बांधे रखती है और इंटरेस्टिंग लगती है शुरू से आखिर तक। इस फिल्म को मैं 3.5 स्टार दूंगा। धन्यवाद।